नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं देश के बाहर विदेश के मसले पर। हम बातचीत करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी दुनिया को ही बदल देंगे। कुछ इस तरीके की टिप्पणियां कर रही हैं जिससे कि प्रतिदिन न केवल वो हेडलाइंस और खबरों में बने हुए सुर्खियों में बने हुए हैं बल्कि पूरी दुनिया अपना सिर खुजा रही है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति की शपथ लेने के पहले उन्होंने ये तक कह दिया था कि दरअसल वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को अमेरिका का 51वां गवर्नर तक कह दिया और अब वो ये कह रहे हैं कि गाजा में पैलेस्टीनियों को रहने की कोई जगह नहीं है, क्लीन अप किया जाएगा और जॉर्डन और इजिप्ट उसको अपने यहां ले ले और दबाव डाल रहे हैं उसके ऊपर और गाजा को वो एक रियल स्टेट की तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका में जो सामान आ रहा है टैरिफ, उस पर एक तरीके से हंगामा मचा रखा है। एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% की टैरिफ लगा रखी है, लगाने का ऐलान किया है। यानी जो सामान अमेरिका के अंदर आएगा उस पर 25% का एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अब भारत जैसे देशों के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। इसलिए दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि दरअसल हो क्या रहा है। दूसरी तरफ उनके ही अपने साथी एलन मस्क ने इस वक्त तहलका मचा रखा है। तो कुछ ऐसा डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कर रहे हैं जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। इसके अंतर्राष्ट्रीय जो रिपरकशंस हैं वो क्या होने वाले हैं, अमेरिका के साख का क्या होगा और दुनिया क्या एक अनिश्चितता के एक बड़े समंदर में इस वक्त गोते लगा रही है, जहां अमेरिका जो दुनिया को लीड करता था दरअसल वो खुद बहुत ज्यादा अनिश्चित दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका चाहता क्या है। तो इन सब चीजों पर श्रवण जी की टिप्पणी जानेंगे, दरअसल उनका नजरिया क्या है, कैसे इन सब चीजों को देखते हैं और दूरदृष्टि क्या कहती है। श्रवण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो रोज कुछ ना कुछ आ जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि दरअसल करना क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ बदल देंगे क्या? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ट्रंप क्या करना चाहते हैं वो उसको डिकोड करना है। हम जिस समय बातचीत कर रहे हैं आशुतोष जी, उस समय वॉशिंगटन में सुबह होने को है और जी हमारे प्रधानमंत्री जी आज उनसे मिलने वाले हैं। ट्रंप से मुलाकात है उनकी। हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये, भारत के लिए। और आपने जो मुद्दे खड़े किए हैं, ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये ट्रंप क्या कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री की बातचीत से समझ में आएगा कि भारत के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। मैं कारण इसलिए बता रहा हूं कि हमको एक पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना चाहिए। सारी दुनिया को पता था, अमेरिका को भी पता था, भारत को भी पता था कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप से मिलने के लिए 12 और 13 तारीख को अमेरिका में रहेंगे। हम लोगों ने किसी ने सवाल नहीं पूछा, देश भर में किसी ने नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं उठाया कि जब 12 तारीख को नरेंद्र मोदी जी मिलने वाले थे, देश में इतना बड़ा कुंभ, महाकुंभ चल रहा था जिसमें लाखों करोड़ों लोग पहुंचे हुए थे। 104 लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में क्यों भेजा मिलिट्री विमान से, अमृतसर क्यों उतारा गया? क्या अमेरिकी हुकूमत या अमेरिकी सरकार या ट्रंप प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले कोई मैसेज देना चाहते थे?
जो घटना हुई 5 फरवरी को, वो क्या 14 फरवरी को नहीं हो सकती थी या 15 फरवरी को नहीं हो सकती थी? आपके सवाल का जवाब इस एक बात में छुपा हुआ है कि ट्रंप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या करके दिखाना चाहते हैं। जी। एक डिमोरलाइज करके एक प्रधानमंत्री को वो आमंत्रित करते हैं बातचीत के लिए हम्म। कि आइए बात करिए। आप सोचिए कि किन किन अगर किस मानसिक स्थिति के साथ नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलने वाले हैं। हम्म। डिमोरलाइज कर दिया पूरे के पूरे इंडिया को। हम्म। इस तरह से कर दिया कि भाई अभी तो 104 को भेजा है, 18,000 को भेजने वाले हैं। और फिर आप H1B वीजा की बात भूल जाइए, ट्रेड वार को भूल जाइए। हम तो 7.25 लाख लोग आपके इलीगली हमारे यहाँ रह रहे हैं। ये जो आपका सवाल है आशुतोष जी, ये दबाव की राजनीति है। हम्म। आपने अपनी बातचीत में गाजा का सवाल उठाया। मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ और मैं उसमें ला रहा हूँ दबाव की राजनीति क्या होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा पट्टी को पूरी तरह खाली करवाया जाएगा। जी। 19 लाख फिलिस्तीनियों को हटाया जाएगा। 19 लाख, 1.9 मिलियन। हम्म। और इनको भेजा जाएगा कहाँ? इजिप्ट में और जॉर्डन में। इजिप्ट ने मना किया कि हम नहीं लेंगे, जॉर्डन ने भी मना किया। हम्म। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठे हुए थे हम्म। और ट्रंप ये कह रहे थे कि वी विल डू इट, विल हैव इट। और ट्रंप गाजा पर अमेरिकी फौजें या अमेरिकी प्रशासन या कहें कि इजराइल का कब्जा हो जाएगा, जी। क्योंकि इजिप्ट और जॉर्डन दोनों को इतनी बड़ी मदद देता है अमेरिका कि हम कल्पना नहीं कर सकते। मेक्सिको और कनाडा पर 25-25% की टैरिफ लगाई, हिला हम्म। दिया दोनों को, और दोनों ने घुटने टेक दिए और 1 महीने के लिए वो टैरिफ को सस्पेंड करवाया। ये जो चल रहा है, सवाल इसमें दो है। जी। सवाल इसमें दो हैं। वो ये है कि ये जो अमेरिका करना चाह रहा है या कर रहा है, आपने शायद नजर दौड़ाई होगी कि शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है भारत में। हम्म। कल जो मैं देख रहा था, कोई 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर्स को घाटा हुआ। अभी मैं दोपहर को देख रहा था कि 256 पॉइंट शेयर मार्केट नीचे चला गया, जी। निफ्टी भी चला गया। हम ये समझने में अभी थोड़ा डिकोड करने में या अ, बात को तर्कों पर लाने में थोड़ी देर लगेगी, समय लगेगा कि ये अमेरिका और दुनिया को किस तरफ ले जाना चाह रहा है। हम्म। अभी तक केवल 4 लोग, चौथे आदमी हैं हमारे जो ये मिल रहे हैं इनसे, ट्रम्प से, उनके शपथ ग्रहण के बाद। मोदी जी और एक जापान के प्रधानमंत्री मिले हैं और एक शायद ये जॉर्डन के अब्दुल्ला मिले हैं और एक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मिले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री का मिलना तो ऐसे ही है कि घर का कोई आदमी आया है, और
जॉर्डन के शाह का भी मिलना एक डरे हुए शाह का मिलना है। हम्म। और जापान ने अमेरिका से मिला लिए हाथ कि हाँ आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हमको ये देखना है, आप जो पूछ रहे हैं उसका सवाल का जवाब है कि प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस से किस मुद्रा में बाहर निकलते हैं और स्वदेश किस मुद्रा में आते हैं, क्या लेकर आते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि ट्रंप क्या करना चाहते हैं और करेंगे कि नहीं। हम्म। हमने ये देखा कि इतने जो देश हैं दुनिया के, उसमें प्रोटेस्ट केवल चाइना ने किया। और वो चाइना पर उन्होंने 10% की टैरिफ लगाई। हम्म। चाइना से अमेरिका में आने वाले सामान पर 10% का टैरिफ लगाया गया, जिससे चाइनीज सामान अमेरिका में महंगा बिके और अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ जाए। ये है पूरा। चीन ने 15% ठोक दिया कि अमेरिका से आने वाले सामान 15% टैरिफ लगाएंगे। चीन की इकोनॉमी इस समय दुनिया में सबसे ताकतवर इकोनॉमी है। हम्म। हमारे सामने, मोदी जी के सामने जो सबसे बड़ा संकट है भारत के सामने, वो ये है कि मोदी जी चीन के साथ खड़े हों, क्योंकि अब ये नहीं चलेगा जो अभी तक हम कर रहे थे कि भाई तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय वाला। बाइडेन तक चल गया वो सारा काम हम्म। कि आप चीन से भी, चीन का पूरा, चीन ने हमारे यहाँ पूरा का पूरा डंप कर रखा है, पूरे सामान सारी चीजें। अब ट्रंप ये कहेंगे कि आपको अमेरिका के लिए खोलना है अपने बाजार, यानी चीन से आपको नहीं लेना है, क्या कम करना है। भारत का अमेरिका के साथ 35 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस ये कि हम 35 अरब डॉलर का हम्म। सामान अमेरिका को ज्यादा भेजते हैं वहां से जो लेते हैं उसके मुकाबले। अब वो कहेंगे ट्रम्प के भी ये तो ट्रेड सरप्लस तो होना नहीं चाहिए, इसको जी सर, जीरो लेकिन पर एक चीज हमारे जी। दर्शक ये जानना चाहेंगे कि दरअसल ट्रंप की मंशा क्या है। अभी तक अमेरिका में जो विदेश मामलों में जो होता था, तो अमेरिका कुछ भी करता है उसका असर असर पूरी दुनिया में पड़ता था। लेकिन ये जब से आए जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, उससे क्या आपको लगता है क्या करना चाहते हैं? मतलब वो ग्रीनलैंड भी खरीद लेना चाहते हैं, कनाडा को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं, चीन से व्यापार युद्ध में भिड़ना चाहते हैं, और मैक्सिको को भी हड़का रहे हैं, भारत पे भी आरोप लगा रहे हैं। तो क्या करना चाहते हैं वो? कुछ आपको? देखिए इसमें जो नजर आता है वो ये हम्म। कि अमेरिका की इकोनॉमी को वो सबसे मजबूत बनाना चाहते हैं हम्म। और डॉलर को वो, अभी आप देख रहे हैं 87 क्रॉस किया है, तो आप पाएंगे रुपया हो सकता है 100 के पार हो जाए। हम्म। वो कैसे कर सकते हैं आप ये बताइए कि हम्म। वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत तब कर सकते हैं जब 3-4 पॉइंट्स पर वो काम कर रहे हैं। एक तो जो उन्होंने काम किया है कि अपनी पूरी हम्म। इकोनॉमी या पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हम्म। उन लोगों के हवाले कर दिया है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, मतलब उद्योग धंधे हम्म। चलाते हैं। हम्म। उनको पता है कि घाटा और फायदा क्या होता है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ये जो गवर्नमेंट डोज। एफिशिएंसी है, हाँ। उसको एलन मस्क को दे दिया हम्म। है। एलन मस्क ने लिया है और वो ट्रेजरी के का पैसा किस तरह जा रहा है उसको देखना चाहते हैं। हम्म। एक एक पैसा देखना चाहते हैं कहाँ जा रहा है। उन्होंने फालतू की पूरी फंडिंग बंद कर दी। अमेरिका ने 20 लाख फेडरल कर्मचारियों को नोटिस पर डाल दिया। 20 लाख फेडरल हम्म। कर्मचारियों को नोटिस पर डाल दिया कि आपको छोड़ना है।
बड़े पैमाने पर पैसे की बचत कर रहा है अमेरिका। जैसे क्लाइमेट टॉक से बाहर निकल गए, डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गए, नाटो में वो यूरोपीय देशों को कह रहे हैं आप अपना पैसा दीजिए, हम नहीं देंगे। ये कुल मिलाकर अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत करने का है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो इकोनॉमी पर भार बने हुए, उनको हटाओ और अमेरिकी नागरिकों को समृद्ध बनाओ, या अमेरिकी इकोनॉमी को समृद्ध बनाओ, अमेरिकी उद्योगों को समृद्ध बनाओ। ये कुल मिलाकर है। अब उसमें वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प एक उद्योगपति है, बेसिकली उद्योगपति है। उनके साथ जो लोग हैं वो भी उद्योगपति हैं, सारे के सारे। वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिशियन उद्योगपति पॉलिटिशियन बन गए, मतलब पॉलिटिशियन उद्योगपति नहीं है। तो इस लिहाज से वो जो कर रहे हैं पूरा का पूरा, वो ये कर रहे हैं कि पिछले बाइडेन के कार्यकाल में जो कुछ हुआ उसको पूरा का पूरा उलटना उनके लिए अब जरूरी है। और इलेक्शन के समय उन्होंने जो चीजें कही थी, इमिग्रेशन को लेकर, इमिग्रेंट्स को लेकर, जो उनका इन्फ्लेशन को लेकर उनका जो मुद्दा था, उसको लेकर, या इंडिया को, अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जो उनका है, वो एक पूरा का पूरा जो उनका मामला है उसको वो रियलाइज करना चाहते हैं। और अब जो लेटेस्ट है वो तो ये है कि वो उन अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ही नहीं है कि कोई तीसरी बार राष्ट्रपति बन सके। उन्होंने कहा है कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। हमको मतलब जब रूस के राष्ट्रपति करते हैं तब हमको आश्चर्य नहीं होता, चीन के राष्ट्रपति करते हैं तब कोई आश्चर्य नहीं होता, भारत में नरेंद्र मोदी जब करते हैं तब आश्चर्य नहीं होता कि कैसे कर रहे हैं, स्वीपिंग चेंजेस कैसे कर रहे हैं। और हम ट्रम्प जो कर रहे हैं उसको लेकर आश्चर्यचकित हैं। हम जैसे मान लीजिए कि एक सवाल कोई ये पूछे कि इलीगल इमिग्रेंट्स को ट्रम्प जिस तरह से मिलिट्री जहाजों में भेज रहे हैं, आप भारत के में कह तो रहे हैं कि म्यांमार के जो घुसपैठिए हैं या बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, तो क्या आप सरकार से कोई पूछेगा कि भाई आप क्यों नहीं भेजते हैं? तो कोई ये पूछेगा सवाल कि भाई आप इतनी बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की भारत में, तो आप क्यों नहीं भेजते हैं इनको? तो सवाल ये उठेगा कहाँ भेजें और कैसे भेजें और भेज सकते हैं क्या? क्या मतलब बर्मा में म्यांमार के लोगों को भेज सकते हैं, या बांग्लादेश में बांग्लादेशी लोगों को भेज सकते हैं? ये जो ट्रम्प कर रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं। अद्भुत इस माने में कि किसी ने नहीं किया, मतलब इवन डिक्टेटर्स नहीं कर सकते इस तरह के काम जो वो कर रहे हैं। इसके क्या फॉल आउट्स होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, वो अभी देखना होगा। इसके 5-6 चीजें हैं रिजल्ट देखने की। एक तो ये कि चाइना किस तरह से रिटेलिएट करता है, क्योंकि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया है दावत पर, इनको बुलाया था। चीन अगर कॉन्फ्रंटेशन पे उतर आता है तो ट्रम्प क्या करेंगे? मतलब जो पूरा का पूरा मामला है जो अभी मेक्सिको और कनाडा, आप मेक्सिको की बे ऑफ मेक्सिको जो है खाड़ी को आप अमेरिका में वो करना चाहते हैं, कनाडा को 51वां राज्य बनाना चाहते हैं, और कनाडा और मेक्सिको को आपने पेनलाइज किया स्टील और इस पर एल्यूमिनियम पर 25% ड्यूटी लगाकर। तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कनाडा की पॉपुलेशन कैसे रिएक्ट करती है पूरे के पूरे मामले पर? अगला मुद्दा ये है कि अमेरिकी अदालतों ने ट्रम्प साहब के फैसलों को रोकना शुरू कर दिया है। और अगर आप अभी देखें तो ट्रम्प के जो इमिग्रेशन के लोगों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ना और वापस भेजने का जो इनका टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसको लेकर बहुत फ्रस्ट्रेशन है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में, और अधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। जो इनका डिपार्टमेंट है उसके 2 अधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। कोर्ट्स रोक रही है इनके, जैसे बर्थ राइट सिटीजनशिप का मामला है, या
यूएसएड का मामला है या ये जो और मामले हैं कि आप जी। ट्रेजरी में जो आप पूरी की पूरी पता करना चाहते हैं या एलन मस्क कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर रोक लगा दी है। और सबसे बड़ा मुद्दा गाजा का है कि गाजा के मामले में मुस्लिम देश जो एजिटेटेड हैं सारे के सारे, वो अगर यूनाइट होते हैं या एक होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और ये पूरा का पूरा गाजा का जो एग्रीमेंट है फ्रेजाइल एग्रीमेंट साबित हो रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें ट्रम्प साहब के लिए शुरू हो जाएंगी जो दिख रही हैं। अभी अमेरिका के कई शहरों में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जो खासकर डेमोक्रेट स्टेट्स हैं वहां हो रहे हैं। जो कोर्ट्स हैं वो रोक रही हैं, कई चीजों को रोक रही है। ये जो चल रहा है एक ऐसा दौर चल रहा है जो हम लोगों के लिए इतने सालों में पूरा नया अनुभव है। हमने कभी देखा नहीं इस तरह जी। का, इस तरह का हो। और एक आदमी, मतलब आप इस तरह देख रहे हैं कि जो आज फोटो देखे उसमें एलन मस्क का जो छोटा सा बच्चा है 4 साल का, उसको लेकर वो ओवल ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वो वहाँ खेलता है वो बच्चा। ये जो चल रहा है ये एक नए किस्म का अमेरिका पैदा हो रहा है, और जी। उस नए किस्म के अमेरिका में एक न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर ट्रम्प इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हमको सिर्फ 2 दिन प्रतीक्षा करना चाहिए, मोदी जी व्हाइट हाउस से किस तरह से निकलते हैं, क्या लेकर निकलते हैं, जी। टैरिफ्स इम्पोज करते हैं कि नहीं ट्रम्प भारत पर, और जो बाकी हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका क्या होता है भविष्य। क्या उनको इसी तरह मिलिट्री जहाज में लौटना पड़ेगा या इज्जत के साथ वो लाए जाएंगे। जी जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.